जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम अपनी गंगा नदी के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। समझेंगे कि ये जो हमारी गंगा नदी का जल है ये खराब क्यों नहीं होता। जबकि आप कोई दूसरा जल लो, नॉर्मल जल, वो 2 से 3 दिन आप ऐसे रख दो वो खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया कीटाणु लग जाते हैं, वो यूज करने लायक नहीं रहता। लेकिन हम अपनी गंगा माँ का जो जल है वो ऐसे लाते हैं बोतल में करके और सालों तक रखे रहते हैं, खराब ही नहीं होता। हमारी गंगा माँ के जल में ऐसी क्या खास चीज है जो उसे उसके जल को खराब नहीं होने देती। आज इस वीडियो में हम सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे। और एक चीज और हम समझेंगे, आप में से काफी लोगों को ये मालूम होगा कि जो गंगा नदी है, पूछेंगे कि गंगा नदी कहां से निकलती है तो आप लोग बोलोगे कि गंगोत्री से निकलती है। लेकिन ये गलत है, गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती। कैसे, वो भी चीज डिस्कस करेंगे लास्ट में। एकदम जो गंगा नदी है कैसे, कहां से बनती है, क्या होता है, वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो, 3 रीजन है जिसके कारण हमारी जो गंगा नदी का पानी है ना ये हमेशा स्वच्छ रहता है। क्या रीजन है? 2 रीजन तो ऐसे हैं जो गंगा नदी को एकदम सब नदियों से एकदम अलग बनाते हैं। जो तीसरा रीजन है ना वो सभी नदियों में कॉमन रहता है। तो सबसे पहला रीजन जो गंगा नदी को ना सब नदियों से अलग बनाता है वो है बैक्टीरियोफेगस। ये जो गंगा नदी है हमारी ना, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफेगस नाम का। अब ये जो बैक्टीरियोफेगस नाम का बैक्टीरिया है ना, कोई पानी कैसे खराब होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया लग जाते हैं, कीटाणु वगैरह, वो ही उसको खराब कर देते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेगस क्या करता है, गंगा नदी में जो बैक्टीरिया आते हैं ना उन्हीं को एकदम समाप्त कर देता है, उन्हीं को एकदम साफ कर देता है, उनको मार देता है, जिस कारण वो बैक्टीरिया जो है उस पानी को खराब नहीं कर पाते। तो ये जो बैक्टीरियोफेगस है ना, इस प्रकार पानी को, गंगा माँ के पानी को ऐसे प्रोटेक्ट करता रहता है, जिस कारण इसका पानी खराब नहीं होता। देन दूसरा कारण कि आपको पता होगा कि गंगा माँ हिमालय से निकल रही है। वो कहां से स्पेसिफिक निकल रही है वो तो बाद में बात करेंगे अभी, लेकिन हिमालय से निकल रही है, आपको पता होगा। अब हिमालय से निकलने का कारण ये गंगा नदी के पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स जो है एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, जिस कारण ये जो पानी में बैक्टीरिया आते हैं ये भी उनको मारने में मदद करते हैं। बैक्टीरियोफेगस भी है, मिनरल्स आ गए, सब इसी के कारण ये जो पानी है इसमें बैक्टीरिया नहीं लगते और ये हमेशा इसको पानी को साफ करते रहते हैं। एंड तीसरा रीजन जो गंगा नदी के पानी को प्रोटेक्ट करता है और अन्य नदियों में भी होता है, क्या कि नदियों का ऐसे बहते रहना। अब नदियां ऐसे जब बहती रहती है ना तो क्या होता है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाते रहता है। ऑक्सीजन जाते रहता है तो आपको एक चीज बता दूं कि बैक्टीरिया जो पानी में लगते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ना ये ज्यादा ऑक्सीजन को ऐसे झेल नहीं पाता। तो जब नदियां बहती रहती हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन जाता है नदियों में और इस कारण वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक एरोबिक बैक्टीरिया बचा, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया बचा, चूंकि गंगा नदी के पानी में मिनरल्स बहुत ज्यादा है और बैक्टीरियोफेगस है, ये इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन अन्य नदियों में ऐसा नहीं होता, तो जिस कारण अन्य नदियों का पानी जो बहती रहती है साफ तो होता है पर गंगा माँ जितना नहीं होता साफ। तो यही 3 रीजन थे जिसके कारण हमारी जो गंगा नदी का जल है ये हमेशा स्वच्छ रहता है, खराब नहीं होता। पहला बैक्टीरियोफेगस, दूसरा मिनरल्स जो आ रहे हैं, तीसरा इसका ऐसे फ्लो करते रहना चूंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चला जाता है। चलो ये तो हो गया। फिर ये तो नदी का हम बात किए। जब ऐसे मान लो एक गंगा नदी का पानी लेते हैं, एक बोतल में रखते हैं, एक बोतल में नॉर्मल पानी लेते हैं। गंगा नदी वाला पानी खराब नहीं होता और बोतल वाला खराब हो जाता है। क्यों? वही, इसमें जब गंगा नदी का पानी हमने जब डाला बोतल इसमें, तो इसमें उसके साथ मिनरल्स भी आ गए, बैक्टीरियोफेगस भी आ गया। अब ये जो है अंदर बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं उसको ऐसे खत्म कर देता है, जिस कारण ये हमेशा ऐसे स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। लेकिन ये जो दूसरा हमने भरा था पानी, उसमें ये सब नहीं है, ना बैक्टीरियोफेगस है ना मिनरल्स है, बस वही पानी है। तो इस कारण ये बैक्टीरिया एक दिन इस पे हावी हो जाते हैं और ये पानी जो है इसको खराब कर देते हैं। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझा कि गंगा नदी का जो जल है वो खराब क्यों नहीं होता। अब आते हैं, हमने शुरुआत में बात किया था ना कि गंगा नदी कहां से निकलती है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब उसको समझते हैं। तो देखो, हमारी जो ये गंगा नदी है ना ये कहीं से निकलती नहीं है बल्कि कहीं पे बनती है। आपको अभी तक यही पता होगा कि गंगोत्री से निकलती है, वहां से निकलती नहीं है ये, बल्कि देवप्रयाग में बनती है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, वो ऐसे आती है और फिर एक जगह से निकलती है अलकनंदा नदी, वो आती है। फिर जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है तब देवप्रयाग से हमारी जो गंगा नदी है ये बनती है। ये जो भागीरथी नदी है ना ये तो ऐसे डायरेक्ट आती रहती है, ये एकदम अलकनंदा से ही मिलती है। लेकिन ये जो अलकनंदा आ रही थी ना ये रास्ते में 4 जगह पे 4 नदियों से ऐसे मिलती है, इसके अंदर 4 नदियां ऐसे समा जाती हैं, फिर जाके ये भागीरथी नदी से मिलती है।
कौन सी नदी से मिलती है? तो सबसे पहले ऐसे अलकनंदा आ रही थी तो उसको मिलती है धौली गंगा नदी। अब ये धौली गंगा उसको अलकनंदा का, जहां से दोनों का मिलन हुआ धौली गंगा का और ये अलकनंदा का, तो वो जगह कहलाती है विष्णुप्रयाग। अब क्या होता है कि ये जो अलकनंदा नदी है, चूंकि बड़ी नदी थी, तो वो जो धौली गंगा थी इसमें आ गई, विष्णुप्रयाग कहा गया। अब वो फिर निकली, फिर एक जगह पे उसको मिलती है नंदाकिनी नदी। अब ये नंदाकिनी नदी जिस जगह मिली उसको कहते हैं हम नंदप्रयाग। अब फिर ऐसे अलकनंदा नदी चलती रहती है। अब अलकनंदा नदी चलती रही और फिर उसके बाद एक नदी उसको मिलती है, कौन सी? पिंडार नदी। अब पिंडार नदी जहां मिली उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। अब फिर ऐसे ये अलकनंदा नदी चलती रहती है और इसको चौथे नंबर पे मिलती है मंदाकिनी नदी। कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रकार ये जो अलकनंदा नदी है, इसके अंदर 4 नदियां ऐसे आई और वो जहां 4 जगह आई वो ऐसे 4 प्रयाग हो गए। और ये जो फिर लास्ट में 5वें नंबर पर देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से, तो इस कारण यहां का नाम हो गया देवप्रयाग। और फिर यहां देवप्रयाग से जो नदी निकली दोनों के मिलने के बाद, तो उसे ही हम गंगा कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। जो गंगोत्री से निकलती है वो भागीरथी नदी है, जो गंगा नदी निकलती है वो अलकनंदा, और भागीरथी जब मिलती है तो जो देवप्रयाग से निकलती है वो गंगा नदी है। तो ये जो गंगा नदी है हमारी देवप्रयाग से ऐसे निकलती है, फिर ऐसे उत्तराखंड में है देवप्रयाग, तो वहां से निकली फिर उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जो जिला है वहां पे ऐसे पहले आती है, फिर वहां से ऐसे आते हुए फिर प्रयागराज में क्या होता है, ये प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है। सरस्वती नदी भी मिलती है लेकिन वो विजिबल नहीं है, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी, तो यमुना नदी से मिलती है। फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, बंगाल से बांग्लादेश, फिर वहां से ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। हमने सब कुछ एकदम डिटेल में समझा है, पूरा एकदम डिटेल में समझा कि जो जल है इसका गंगा नदी का, इसमें खराब क्यों नहीं होता, बैक्टीरिया क्यों नहीं पड़ते, और हमने पूरा गंगा नदी का जो ये मतलब कहाँ से निकलती है, कैसे क्या होता है, वो भी सब इजी वे में समझा। एकदम जहाँ पैदा किया गंगा नदी को, जहां से निकलती है, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिराया, सब कुछ एकदम डिटेल में समझा। आई होप आप भी समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।